प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि मेरी दादी ने शहादत दिया, मेरे पिताजी। दादी के नाक के बहाने कोई वोट थोड़ी ना ले पाएगा। मतलब कि दादी की तरह उनका नाक है तो भैया उनको वोट दे दो। उनकी दादी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा लगाते लगाते 5 पुश्त अमीर हो गई लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई, है ना। आपको ये दिक्कत नहीं लगती। अभी 1974 की बात है जब इमरजेंसी लगा था हमारे देश में, राजनाथ सिंह जी को जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनसे मिलने नहीं दिया गया था, वो उनको याद नहीं। लेकिन आज केजरीवाल पे जो पड़ताल हो रहा है वो उनको देखना है, इसके बारे में उनको जानना है। कुछ नहीं सर, जनता समझ चुकी है कि हमारा मत किसको जाना है। 2 बार इस देश की जनता ने सही फैसला किया है, तीसरा बार भी सही फैसला करेगी और चौथा बार तो पूर्ण रूप से सही होगा, क्योंकि अभी ये पूरा देश चाय वाले से परेशान है, आने वाले दिनों में गाय वाले से परेशान होगा। केजरीवाल का तो कहना है कि तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। अगर अपने देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश की बहु बेटियों को बचाने के लिए, गौ हत्या बंद करवाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, सैन्य बल बढ़ाने के लिए, यदि उनको लगता है कि ये सब करने के लिए मोदी तानाशाह कर रही है तो हमें ये तानाशाह भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। वही केजरीवाल है जो तानाशाही को खत्म करने के कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाए, उनसे गले मिलने का एक तस्वीर सामने आया था, आपने देखा, उस पे आप लोग का क्या? मैं एक बात बता दूं, इतना ही नहीं, जब कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के नारे लगाए थे और अफजल को वो गुरु बता रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उस पे एक और भी बयान आया था। अब दोनों बयान, मीडिया वाले की गलती यही होती है कि वो हमेशा एक तरफा बोलते हैं। जब कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तब उनके समर्थन में बोले, उनके विरोध में भी एक नारे लगे थे जो खुशबू चौहान जो बीएसएफ जवान थी उन्होंने लगाया था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये बयान था कन्हैया कुमार को, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, और वो कोख नहीं पल्ले देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। ये देश, इस देश ने सदैव महाराणा प्रताप को स्वीकार किया है, छत्रपति शिवाजी को स्वीकार किया है। ये 2 कौड़ी का अकबर, ये 2 कौड़ी का भी नहीं अफजल, इसको गुरु बताने वाला ये कन्हैया कुमार, और उनकी चार्जशीट पर ये केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बोलते हैं, सिग्नेचर नहीं होता इनको, और आज ये इनका समर्थन में उतरते हैं। क्या क्या लोग हैं सर, जो हमारे भारत को तोड़ने की बात कर रहा था कुछ दिन पहले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जेएनयू में खड़ा होकर आज वही कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा टी-शर्ट पहन के निकल रहा है, और जिनके बाप दादा आज तक भारत नहीं जोड़ पाए उनके बेटे भारत जोड़ेंगे, है ना। ये दिन देखना बाकी रह गया। और आप कन्हैया कुमार क्या है कन्हैया कुमार? हम जमुई जिला के रहने वाले हैं, बिहार से हैं हम, और जब हमारे जमुई जिला में आया था ना तो चप्पल और जूतों से स्वागत किया गया था, और आज हम फिर से कह रहे हैं औकात है उस कन्हैया कुमार की तो हेल जाए हमारा जमुई जिला, हेल जाए पूरा बाबू साहब का गाँव है, कहाँ से फरसा घुसेगा और कहाँ निकलेगा ना पता नहीं है। केजरीवाल और जो कांग्रेस है उनका कहना पीएचडी किए हुए हैं, युवा हैं, इसलिए। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हो? वैसे तो अफजल गुरु भी हमारे प्रोफेसर थे, मतलब वो आते, उनको हम बना दे प्रोफेसर, उनको माथे पे बैठा दे। हाँ, लादेन भी इंजीनियर था, ये आपका बगदादी भी MBBS करके बैठा है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये देखिए, यहाँ जो बात आप कहते हैं ना, इन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा काम करती है। हमारे देश ने अब्दुल कलाम को भी पूजा है। अगर मुसलमान अब्दुल कलाम को पूजते हैं, उनकी मस्जिदों में जाते हैं, तो हम स्वयं चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफजल गुरु और कसाब को पूजोगे तो दिन और रात जूतों से स्वागत होगा। थप्पड़ भी पड़ा था और इसके पीछे यही सब बातें कहा गया था, जो जिस युवा ने उनको थप्पड़ मारा। इस बात का मुझे बहुत खेद है कि उन्हें थप्पड़ पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से नीचे बटा के उनको बहुत गंदा मारना था, बिहारी स्टाइल में। बहुत बिहारी कहते हैं ना, बिहारी हाथ से थोड़ा लगता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये 500 लोग भीड़ जमा करते हैं, 5000 भीड़ जमा करते हैं, जो हमारे देश के विरुद्ध बोलता है, जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है, जो हमारे राम को काल्पनिक बताता है ना, उनके विरोध में नारा लगाते हैं। अरे बेवकूफ़ो, जब 5000 आदमी मिल गए हो, जमा हो गए हो, तो उस व्यक्ति का पुतला क्यों जलाते हो? उस जीवित व्यक्ति को जलाओ ना। एक बार करके देखो, दोबारा कोई हमारे धर्म और देश के विरुद्ध बोलेगा ही नहीं। दिक्कत हम में है सर,
दिक्कत हम में है कि हम अपने लिए खड़े नहीं होते। जिस कन्हैया कुमार के अगेंस्ट हम थे कि वो भारत को टुकड़े करने की बात कर रहा था, राम को काल्पनिक बता रहा था, आज वही कन्हैया कुमार भारत माता की जय भी कह रहा है और जय सिया राम भी कह रहा है। ठीक है, तो उस बात का मैं एक ही जवाब दूंगी, विभीषण राम भक्त था ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो बस ये समर्थन है सर।